पहले मुख्तसर मौत का जिक्र कर लूं, कहा भी था, उसके बाद फातिहा। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते, एक शेर पढ़ दूं आला हजरत का, उसके बाद एक आला हजरत के भाई का, उसके बाद एक आम शेर, फिर तकरीर शुरू, मगर उन्वान यही होगा। आला हजरत फरमाते, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल, समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलेंगे। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, एक को छोड़ के चले आते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। और आला हजरत के छोटे भाई अल्लामा हसन रजा खां अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते, जाएगी हस्ती हुई खुल्द में उम्मत उनकी, इंशाअल्लाह बोलो, बुजुर्ग हैं सब समझदार हैं, हाँ, जाएगी हस्ती हुई खुल्द में उम्मत उनकी, और कब गवारा हुई अल्लाह को दिक्कत की, पार हो जाएगा एक आन में पेड़ा अपना, काम कर जाएगी महशर में शफाअत उनकी, काम कर जाएगी महशर में, सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे इधर वाले, हाँ, काम कर जाएगी, घुटनों को अगर पकड़ोगे बिला वजह तो सो जाओगे, काम कर जाएगी महशर में शफाअत उनकी। अब जरा उन्वान की तरफ, काम शेर मिलाद हज़रात पहले पढ़ते थे, यानी मैंने भी सुना मिलाद में, उसे बड़ा मशहूर कलाम, उसका एक शेर पढ़ रहा हूं, वो पढ़ते थे, मेरे जनाजे पर रोने वालों, मेरे जनाजे पर रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, फरेब तो समझते हैं, जनाजे पर रोने वालों से शायर कह रहा है, गोया कि मरने वाला कह रहा है, माशाअल्लाह, मेरे जनाजे पर रोने वालों फरेब में हो, धोखे में हो, जो खड़े होकर रो रहे हैं ना जनाजे पे, उनसे कह रहा है मरने वाला, गोया कि मेरे जनाजे पर रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूं, मरने वाला बोल रहा है, गौर करोगे तब समझ में आएगा, तड़प के बोलोगे सुभान अल्लाह, मरा नहीं हूं, ये मरने वाला कह रहा है मरा नहीं हूं, मरा नहीं हूं, शायद वो तर्जुमानी कर रहा है ना उसकी, मेरे जनाजे पर रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, बगौर देखो, मरा नहीं हूं, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, मरा नहीं हूं, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया, तुमने समझा कि मैं मर गया, तुमने समझा, तवज्जो, तकरीर मैंने शुरू कर दी, तुमने समझा मरने वाला मिट गया, मरने वाला मलिया मेट हो गया, मरने वाला मिट्टी में मिल गया, मरने वाला खत्म हो गया, मरने वाला फना हो गया, नहीं, मरने वाला मिटता कहाँ है, मरने वाला मिट्टी में मिलता कहाँ है, मरने वाला मलिया मेट कहाँ होता है, मरने वाला बिल्कुल खत्म कहाँ होता है, मरने वाला क्या होता है, उलमा फरमाते हैं अल इंतिकाल मिन मकान इला मकान आखर, मौत का मतलब मिटना नहीं, मौत का मतलब खत्म होना नहीं, मौत का मतलब मलिया मेट होना नहीं, मौत का मतलब है एक मकान को छोड़ देना और दूसरे को जाके आबाद कर लेने देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह 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 वाह, समझ में आई? अल इंतिकाल मिन मकान इला मकान आखर, इसलिए कहा जाता है इंतिकाल। कौन कहता है फला का बाप मिट गया, कौन कहता है फला का बाप खत्म हो गया, कौन कहता है फला का बाप बिल्कुल फना हो गया, लोग बोलते हैं फला का इंतिकाल हो गया, फला चला गया, फला ने सफरे आखिरत का आगाज, तवज्जो है, भूख लगी होगी, टाइम भी काफी हो गया, सुभान अल्लाह, तवज्जो है।
बोलूं? जी जी है इजाजत? मौत का मतलब जगह बदलना। क्या बदलना? बोलो। जगह बदलना, मकान बदलना, एक जगह को छोड़ देना, दूसरी को जाके आबाद कर लेना। और ये चलते रहना तो हमारा तरीका रहा है। हम कहां कहां से चलते आए हैं। जन्नत में थे, जन्नत में थे, जन्नत से जमीन पे आए, दाने की शक्ल में जमीन में रहे, यानी आप फिर नुत्फे की शक्ल में बाप की पुष्ट में आए, फिर अपनी माँ के शिकम में आए, फिर वहां से जमीन पर आए, फिर वहां से जमीन के नीचे जाएंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अब जो चाहूंगा मेरे भाई अगर गौर से सुनोगे तब समझ में आएगा। अल्लाह फरमाता है, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप तवज्जो इधर उधर देखोगे तो मुझे रुकना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है, अपने रब का इनकार अपने रब के साथ कुफ्र कैसे कर सकते हो जबकि तुम पहले मुर्दा थे। कैसे थे बोलो? हम पहले क्या थे? जब पैदा न हुए थे क्या थे? वही बता रहा हूं मैं, मौत समझा रहा हूं आपको। अल्लाह फरमाता है वकुंतुम अमवातन, चार हालत है हमारी। और कीजिएगा भैया, उधर देखो, चलो उधर देख लो, पहले मैं बाद में कर लूंगा। बड़ी गौर से देख रहे हैं उधर को, जैसे कभी देखा ही नहीं। अरे कुरान सुनाऊं मैं, अगर हिकायत सुनाऊं, वाकया सुनाऊं, आपको सुना के आंखें बंद करके चला जाऊंगा। लेकिन कुरान, उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर अगर सुनाऊंगा तो आपकी तवज्जो करना पड़ेगी, आपको तवज्जो करना पड़ेगी मेरी, है नहीं? वरना जाहिरी बात तो सुना के मैं भी चला जाऊंगा। तुम्हारी चार हालतों को कुरान में जिक्र किया है। अल्लाह फरमाता है तुम मुर्दा थे। कैसे थे बोलो? जल्दी बोलो जोर से, कैसे थे? मुर्दा। अल्लाह की शान ये कि अल्लाह मुर्दे से जिंदे को पैदा फरमाता है और जिंदे से मुर्दा को पैदा फरमाता है। अपना रब फरमाता है युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य। अल्लाह मुर्दे से जिंदे को निकालता है और जिंदे से मुर्दे को निकालता है। ये हमारे रब की शान है कि वो मुर्दा अंडे से जिंदा बच्चे को निकाल देता है और जिंदा मुर्गी से मुर्दा अंडे को। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्ले पड़ रहा है। ये रब की शान है, ये अपने रब की कुदरत है। तो तुम्हारी हालत कैसी थी? मुर्दा थे वकुंतुम अमवातन। अल्लाह फरमाता है फअहयाकुम, अल्लाह ने तुमको जिंदगी अता फरमाई। क्या अता फरमाई? जिंदगी। मुर्दा थे, कम मुर्दा थे पैदा होने से पहले भी। इसको मुर्दे की हालत कहा कुरान में। अल्लाह ने फिर तुमको जिंदा किया। उसके बाद फरमाता है सुम्मा युमीतुकुम, जिंदा करके फिर तुमको मारेगा परवरदिगार आलम। पहले मुर्दा थे, बीच में जिंदगी आई, फिर तुम्हारा परवरदिगार तुमको मारेगा। जब हम पैदा न हुए थे मुर्दा थे, ये जिंदगी मिल गई जिसमें है जिंदा हो गए। इसके बाद जब मौत आएगी मुर्दा होंगे, मुर्दा होंगे सुम्मा युमीतुकुम, फिर उसके बाद रब फरमाता है सुम्मा युहयीकुम, तुम्हारा परवरदिगार फिर तुम्हें जिंदा फरमाएगा, फिर जिंदा फरमाएगा। ये चार हालतें हो गई, पहले मुर्दा, फिर जिंदा, फिर मौत होगा, फिर जिंदगी अता फरमाएगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन। फरमाता है कि इस जिंदगी के बाद कहीं नहीं जाना, हमारी ही तरफ पलट के आना है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहाँ पलटना है बोलो? हमारी तरफ, अल्लाह की तरफ ही तो पलटना है। सुम्मा इलैहि, रब की तरफ तुमको पलटा दिया जाएगा। अब जरा देखो हमने कितनी हालतें बदली, कहाँ कहाँ का सफर करके आए। मकान बदल लेना, तवज्जो चाहूंगा, मकान बदल लेना क्या है? ये मौत। मकान बदल लेना, बढ़ाओ आ गया, बच्चों से खेलोगे। तकरीर करूं? करें तकरीर? अच्छा, बच्चों से अगर खेलना तो जितनी देर के लिए खेलना हो ना उससे मना कर दियो, हम खेल ले, उसके बाद आप बोल लेंगे। हाँ, जितनी देर खेलना, वरना मुझे गौर से देखो, सुन ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी चार हालतों को जिक्र किया। परवरदिगार आलम मौत भी देता है, जिंदगी भी देता है। और जिंदगी, मौत ये मिटने का नाम नहीं है। मौत नाम है सिर्फ मकान बदल लेने का। अगर मकान न बदले तो
बेटा सलाम किसे करेगा? मकान बदला इसे उसने मिटा नहीं है, अगर मिट गया होता तो कब्रिस्तान जाके सलाम किसे करते हो? सलाम पत्थरों को नहीं होता, सलाम वहाँ के घास फूस को नहीं होता, सलाम वहाँ की मिट्टी को नहीं होता, सलाम ये कह के किया जाता है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ऐ कब्र वालों तुम्हें सलाम हो। पता ये चला कि जिसे हम सलाम कर रहे हैं अगर वो मिटा होता तो सलाम न किया गया होता। हमारा सलाम करना बता रहा है कि वो मिटा नहीं, हमारा सलाम सुन रहा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, हमारा सलाम सुन रहा है। सुभान अल्लाह, तवज्जो है। इरशाद बैठे। अच्छा मकान बदलता कब है बता दो? जब पहला मकान छोटा पड़ गया तब अपने खेत में आके बनाता है। मकान बदल लेने का नाम, जगह बदल लेने का नाम मौत है। बंदा मकान बदलता कब है? जब पहला मकान रौनक की जगह न रहा हो, पहला मकान अच्छी जगह न रहा हो, उसकी ख्वाहिशों के मुताबिक न रहा हो, मकान बदलता है। उस वक्त बदलता है जब रौनक की जगह न रहा हो, उस वक्त बदलता है जब छोटा पड़ गया हो, उस वक्त बदलता है जब उसकी फैमिली की वसातों के मुताबिक, उसकी फैमिली की वसातों के लायक न रहा हो, उस वक्त बदलता है मकान। परवरदिगारे आलम भी अपने बंदे को मकान बदलने के लिए उस वक्त फरमाता है जब ये दुनिया उसके लायक नहीं रहती, तब रब फरमाता है बंदे अब ये दुनिया तेरे लायक न रही, चल सफर कर ले और अब मेरे पास चला। तब बंदा मकान बदलता है जब रब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मकान बदल लेना क्या है बोलो? यही तो मौत है। अच्छा अगर कोई हमारा भाई मकान बदल ले तो क्या उससे ताल्लुक तोड़ दोगे? अगर आपने खेत में आकर अपने मकान बना लिया तो क्या बस्ती वाले दावत करना बंद कर देंगे? कुछ भेजना बंद कर देंगे? कुछ देना बंद कर देंगे? क्या ताल्लुक तोड़ देंगे? नहीं नहीं, मकान बदलने वाले से ताल्लुक टूटता नहीं है, खत्म नहीं होता। मकान बदलने वाले से राब्ते बरकरार रहते हैं, ताल्लुक बरकरार रहते हैं। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि जिंदगी का अगर राब्ता हो तो दावत करोगे तो दुनिया का सामान खिलाओगे, अगर उसे तोहफा ला के दोगे तो दुनिया की मार्केट से ला के दोगे। हाँ, मौत के बाद जो ताल्लुक बरकरार रहता है वहाँ उसकी दावत दुनियावी खाने से नहीं की जाती, उसकी दावत की जाती है और रब की मेहमानी की दुआएं करके दावत की जाती है और रब की बारगाह से लेकर अपने मरहूम को पहुंचाया जाता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ताल्लुक नहीं टूटता, जुड़ा रहता है। क्या नहीं टूटता? बाप तो अब भी है किसी बेटे का, बेटे का बाप तो अब भी है, अलबत्ता पर्दा कर लिया है, चेहरा छुपा लिया है, खुद किसी और जगह चला गया है, राब्ता नहीं टूटा। अच्छा मकान बदलता कब है? पहले मैं ये बता दूं, मकान बदलता है बंदा, मगर अक्लमंद वो बंदा होता है कि मकान बदलने से पहले, तवज्जो है, मकान बदलने से पहले दूसरा मकान तैयार कर ले। नहीं बोलोगे? मकान बदलने से पहले मकान तैयार कर ले। मकान बनाया भी नहीं, मकान सजाया भी नहीं, मकान तैयार किया भी नहीं और मकान बदलने चला। अगर मकान बदल लिया, बात पे आ गया, रोड पे सोएगा, खुले आसमान के नीचे सोएगा, लोग कहेंगे बेवकूफ है, इसे अकल नहीं है। मकान छोड़ दिया, दूसरा मकान तैयार किया नहीं है, मकान बनाया नहीं है, अजीब इंसान है। मकान छोड़ बैठा, दूसरा मकान बनाया नहीं। समझ लो, जब मकान बदल लेने का नाम ही है, उस मकान को छोड़ने से पहले उस मकान की तैयारी कर लो। जितना अच्छा होगा निकलने में उतना ही मजा आएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जलीस अहमद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे
माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। समझ में आ रही? मोती समझा रहा हूं। मकान बदलने से पहले तैयारी कर लो। अच्छा, दिमाग में जब हमारे अच्छा मकान होगा, छोड़ने से पहले तो खुशी खुशी निकलेंगे कि रोते हो? नहीं बोलोगे? खुशी खुशी निकलोगे तो रोते हुए हमने अच्छा मकान बना लिया, पहले से अच्छा है, पहले से बेहतर है, पहले से खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत मकान है। अब पुराना मकान छोड़ने का अफसोस नहीं होगा, गम नहीं होगा, आप खुशी खुशी निकलोगे। हाँ, पड़ोसी रोएगा, अच्छा पड़ोसी जा रहा है, साथी रोएगा, हाँ अच्छा साथी जा रहा है, आप रोएगे, हाँ अच्छा दोस्त निकल के जा रहा है। मगर आप रोते नहीं जाओगे, आप मुस्कुराते जाओगे, आप हंसते जाओगे, आप खुश होके जाओगे, इसलिए कि आपको पता है कि जिस मकान में जा रहा हूँ वो मकान इस मकान से बड़ा अच्छा है। गलत को छोड़ रहा हूँ, अच्छे से चलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहने, आई बात समझ में? ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए फरमाया मेरे आका ने, अल मौत तुहफतुन लिल मुमिन। वाह वाह सुभान अल्लाह। मौत ईमान वाले के लिए क्या है? दुनिया सिजनुल लिल मुमिन। तवज्जो कर लियो, दुनिया मोमिन के लिए जेल है। तो यहाँ का मकान क्या समझ रहे हो? ये जेल है। यहाँ का रहना ये जेल है। यहाँ जितने साथी हैं सब कैदी हैं। यहाँ जितने साथी हैं सब कैदी हैं। हम और आप कैदी नहीं है, कैदी हैं। पैरों में जंजीर पड़ी है, हाथों में हथकड़ी पड़ी है, आंखों पे हमारे पट्टियां हैं, हमारे कानों में भी पाबंदियां हैं, हमारे अमल में पाबंदियां हैं। किस कदर जंजीरें हमारे पैरों में कि दूसरे के खेत में हम जा नहीं सकते। वो लोग पाबंदी है कि नहीं? किसी हराम चीज की तरफ हाथ बढ़ा नहीं सकते। बोलो हाथों में हमारे बेड़ी है कि नहीं है? 5 वक्त नमाजों की पाबंदी हमारे ऊपर है। हमारे गले में ये जंजीर पड़ी है कि 5 वक्त तुम्हें नमाज पढ़ना पड़ेगी। शरीयत की मैन को हम हला नहीं सकते, शरीयत की दीवार को हम कूद नहीं सकते। कितनी पाबंदियां हैं। तुम समझते हो आजाद है, तुम समझते हो मुतलकुल इनान है, तुम समझते हो हम बेलगाम है, तुम समझते हो कि हमारी लगाम ढीली है। जहां चाहे जाए, जो चाहे करे, जैसे चाहे खाए, जैसे चाहे पहने। नहीं नहीं, यहाँ पर पाबंदियां है। इसलिए मेरे आका ने कहा दुनिया को आजादी की जगह ना समझो, ये दुनिया जेल है, जेल। यहाँ जेलियों की तरह रहोगे तो वहां तुम्हें आजादी मिल जाएगी। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ जेल वालों की तरह रहो वहां। अच्छा, दुनिया जेल तो है ही। चलो अगली बात मैं समझा देता हूँ। समझ में आ रही ना मेरे बुजुर्गों? आ रही समझ में? हाँ, पीछे वाले बुजुर्ग आगे आ जाएंगे तो जरा अच्छा रहेगा, बीच में कैमरे हैं ना। हाँ, थोड़ा सरक लो, आगे 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 आ जाओ, थोड़ा दूर हो गए। हाँ, नींद भी आने लगेगी। आ जाओ, सरक हो, कोई बात ना। बुजुर्ग हैं बहुत अच्छे, ये सफेद दाढ़ी वाले तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। ठेकेदार ठेकेदार और भी बहुत सारे हैं। आप तमाम हजरात आगे तशरीफ ले आए। सरक लो बच्चे, थोड़ी देर तकरीर करना है। ये डॉक्टर मुकर्रम भाई हैं और ये नजाकत भाई बैठे हुए पीछे, आगे तशरीफ ले आए। वो ये मास्टर साहब तो बिल्कुल रखाए रहे, जी जी जी, वो सही जगह बैठे। सुभान अल्लाह, बड़ी मोहब्बत रखते आप सभी हजरात, बड़ी मोहब्बत रखते बस्ती वाले, मुझे पता। हाँ, गौर से सुने। जेल, हाँ दुनिया क्या है बोलो? अच्छा, हमारा कोई जेल से छुड़ाने के लिए, इस जेल से छुड़ाने के लिए, वो मोती समझा रहा हूं हजरत, जेल से छुड़ाने के लिए, जेल से निकालने के लिए कौन सी चीज, कौन सा परवाना आता है? हमारा भाई अगर कोई जेल में बंद हो, आप जमानत का परवाना लेकर पहुंच जाओ, वो जेल से बाहर निकलेगा तो बताओ जरा खुशी खुशी आएगा कि रोता हुआ? नहीं बोलोगे? खुशी खुशी निकलेगा ना, इसलिए कि अब तक जेल में था, अब
खाना जेल का था, पानी जेल का था, हवा जेल की थी, फजा जेल की थी, माहौल जेल का था, रहना सहना जेलियों का था, कैदियों का था। अब मैं बाहर निकल रहा हूँ, खुशी खुशी निकलेगा। चूंकि आप परवाना लेके पहुंच गए, उसे पता चल गया कि मेरी जमानत का परवाना आ गया। जेल से बाहर निकालने के लिए मुझे कागज मिल चुका है। अब मैं बाहर निकलूंगा, खुशी खुशी निकलेगा, खुशी खुशी जाएगा। हाँ, जेल के जो उसके साथी हैं वो रोएंगे कि साथी जा रहा है, ये हमें छोड़ के जा रहा है, ये हमें छोड़ के जा रहा है। वो खुशी जाएगा, तुम वो रोते रह जाएंगे, ये खुशी खुशी निकल के जाएगा। दुनिया जेल है, जेल, और वहां से निकालने के लिए मौत ही तो आती है। इस जेल से छुड़ाने के लिए मेरे आका ने फरमाया, मौत ईमान वाले के लिए तोहफा है। हमारी समझ में आ गया कि जो जेल से निकाल दे वो तोहफा नहीं दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके औला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जलील अहमद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो तोहफा है कि नहीं? माशाअल्लाह। क्या है बोलो? आका फरमा रहे हैं मौत तोहफा है। या रसूल अल्लाह, तोहफा कैसे है? मौत जब आती है तो आंखें नम होती हैं, किसी के सर से साया उठता है, किसी की माँ का प्यार जाता है, किसी शोहर की प्यारी बीवी चली जाती है, और किसी बीवी का सुहाग उजड़ता है, किसी के आंगन के हंसते खेलते नन्हे फूल चले जाते हैं। मौत आती है तो आंखें नम होती है, मौत जब आती है तो पल पल भीगती है, मौत जब आती है तो आंसू मोतियों की तरह बनकर टपकते हैं। या रसूल अल्लाह, मौत गम लेके आती है, मौत मातम लेके आती है, मौत अफसोस लेके आती है, मौत जुदाई की लेके आती है, मौत तो घर की रौनकों को खत्म कर देती है। आप फरमा रहे मौत तोहफा है, मेरे आका कहेंगे मौत तोहफा है, तोहफा है। इसलिए कि जो मुझसे मुलाकात करा दे और जो सबके दीदार का सबब बन जाए वो तोहफा नहीं दो। सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। आज फूले न समाएंगे कफन में आशी, आज फूले न समाएंगे कफन में आशी, है शबे गोर में उस फूल से मुलाकात की रात। तो मौत क्या है बोलो? तोहफा है। कि मकान बदल लेना, यही मौत है। अच्छा चलिए अगली बात जी है इजाजत? जी हाँ, ये मोती पे चल पड़ा। मकान दो हो गए, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा है। दो मकान हो गए, गौर से सुनिएगा। एक मकान वो कि जिसको छोड़ा, और एक मकान वो कि जिधर गया। दो हुए ना मकान? जी 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 जी। कितने मकान हुए? दो। एक वो कि जिसको और एक वो कि जिधर। दोनों में अच्छा कौन सा है? सोच के बताइए। जिसमें वही तो अच्छा है यार। इसे कितना सजा लो, संगमरमर लगा लो, खूब रंगीन कर लो, बढ़िया सी कोठी बना लो, बेहतरीन बिल्डिंग कर लो। आज तो बिल्डिंगों का दौर है, देख लो गांव गांव देहात देहात मकानबाजी पे इतना जोर दिया है लोगों ने, खासकर लॉकडाउन के बाद गांव गांव बस्ती बस्ती ऐसी बिल्डिंगें नजर आती हैं, खूबसूरत मकान। हाँ, सजा लो मकानों को। कहता अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये माल दुनिया की ज़ीनत तो है ही, बेटे भी दुनिया की ज़ीनत है, दुनिया की ज़ीनत है, खूब सजा लो। मगर मकान कौन सा अच्छा है? मकान तो वही अच्छा है कि जहाँ जाना है, मकान वही अच्छा है। मगर अच्छा बनाने से अच्छा होता है, गौर करना, तवज्जो चाय की तरफ मत देखो, मुझे देख लो जरा। मकान वही अच्छा है जिधर जाना है। तुमने तो कह दिया, मेरे सामने कह दिया कि वो अच्छा है, हाँ कह दिया, जलसे में तुमने कह दिया कि वो अच्छा है, मगर दिल में यही है कि अभी तो इसे ही अच्छा करना है, इसी मकान को बेहतर करना है। मैं बता रहा हूँ आपको, वो मकान, ये मकान 100 गज में होगा, 200 गज में होगा। मैं कहता हूँ 1 बीघा में बना होगा, 2 बीघा में बना लोगे, 1 एकड़ में मकान बना लोगे, मगर वो मकान जिधर जाना है, इतना अच्छा मकान, इतना अच्छा मकान। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, युफ्सहा कब्रुहु फी सबईन, इतना अच्छा मकान, इतना अच्छा मकान कि मर्द
मोमिन की कब्र 70 गज लंबी और 70 गज चौड़ी कर दी जाती है। हाँ वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या युफसहा कब्रुहु मद्दा बसरिही, ये 70 गज लंबी 70 गज चौड़ी ये तो बात हो ही गई, मगर इसके आगे आका फरमाते नहीं 70 गज की हद नहीं है, 70 गज लंबे चौड़े के होने की हद नहीं। आका फरमाते हैं मर्द मोमिन नबी का गुलाम हो का नमाजी हो अगर दुनिया से जाता है, आका फरमाते हैं मर्द मोमिन है सवालों के जवाब दे दिए, अब उसके लिए आसान हो गई। कितनी बड़ी कितना बड़ा महल, कितनी बड़ी कोठी, कितना बड़ा किला, आका फरमाते हैं कि उसकी कब्र जहां तक नजर जाती है वहां तक लंबी भी कर दी जाती है और वहीं तक चौड़ी भी कर दी जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब बताओ जरा मकान कौन सा अच्छा है? अब बताते रहो जल्दी जल्दी, वही तो अच्छा है, लंबा चौड़ा होने में अच्छा हो गया और मैं कहता हूँ मर्तबे में भी अच्छा है। हाँ सुभान अल्लाह। वो तो लंबा चौड़े होने में अच्छा, मर्तबे में इतना अच्छा। इस मकान में हो तो बिस्तर यहीं का है, वही टूटी फूटी चारपाई है, वही बिस्तर है जो बाजार से खरीद लाए कि गेहूं के मौसम में धूल उसमें अटी है, कैसा भी हो बिस्तर है, घर का बिस्तर है। इस घर में रहोगे, इस मकान में रहोगे, बिस्तर यहीं का होगा, चारपाई यहीं की होगी, जो भी बेड आप इस्तेमाल करते हो ये यहीं का होगा। मगर वो मकान इतना अच्छा मकान, इतना अच्छा मकान कि वहाँ फर्श दुनिया का नहीं चलेगा, वहाँ बिछोना दुनिया का नहीं चलेगा। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है अफरिशू है फरिश्तों मेरा बंदा आ गया है, अब इसके लिए दुनिया का बिछोना नहीं जन्नती बिछोना लाके बिछा दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बोलो कौन सा बिछोना? जन्नती बिछोना। बता दो मकान कौन सा अच्छा? हाँ वही तो अच्छा, वही मकान अच्छा, मगर अच्छा बनाने से होगा, ये भी बता दूं, नमाजी बनने से होगा, मुस्तफा का गुलाम बनने से होगा, माँ बाप का अदब करने से होगा, नबी की सुन्नत को जहाँ तक हो सके अदा करने से होगा। नेक बन के रहो, अच्छे अखलाक वाले रहो, अच्छे किरदार वाले रहो, अपने बच्चों में तालीम का शौक पैदा करो, किसी बड़े की तौहीन कभी ना करो, अपने इमाम की मौलवी की, अपने से बड़े की चाहे जाहिल ही क्यों ना हो कभी तौहीन ना करो, करो अदब करो, इंशाअल्लाह जन्नत तो हमारे अब्बा की है ना। अरे अपने अब्बा तो वहां से आए थे, मगर अब्बा का जो फर्मा बरदार बेटा होगा उसी को जाने देंगे, वो भी अब्बा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले आसमान पर बिठा रखा है, हजरत आदम को देख रहे हैं वो कौन सा बेटा कितना वफादार है, कौन सा कितना वफादार है। आदम कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे बोलो? पहले आसमान पर ही तो बैठे। और ये पहला आसमान आसमान दुनिया कहलाता है, उसी आसमान से दुनिया को देख रहे हैं, इन नौजवान बेटों को भी देख रहे हैं, बुजुर्ग बेटों को भी देख रहे हैं, जो चले गए उन्हें भी देख रहे हैं, जो आने वाले हैं उन्हें भी देखेंगे। हजरत आदम तो सबको देख रहे हैं। बेटे दो तरह के होंगे, एक सबूत बन के रहेगा, एक कपूत बन के रहेगा। जो सबूत है उसे जन्नत में जाने देंगे और जो कपूत बन के रहेगा उसे करीब ना भटकने देंगे। सही बात है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जो सबूत होगा वो जन्नत में जाएगा, सबूत नहीं जाएगा तो कैसे बन के रहे? फरमा बरदार। कैसे बोलो? तो मकान कौन सा अच्छा? वही अच्छा है ना जिधर जाना। ये मकान वो मकान बदला वही अच्छा, इतना अच्छा मकान, इतना अच्छा मकान। बस हदीस के वो जुमले बोल दो, चूंकि फातिहा भी तो बोलना है, जो मैंने आयत पढ़ी उसको शुरू ही न किया, सुन लीजिएगा जरा। मकान वही अच्छा, हदीस के अल्फाज लंबी हदीस से पाक है, उसके आखिरी जुमले जब बंदा कब्र में चला गया, फरिश्तों के सवालों के जवाब दे दिए तो फरिश्ते उससे कहते हैं, उसके अमल आते हैं,
उसके अमल उसके पास आते हैं, उसे खुशखबरी सुना के चले जाते हैं, फिर वो अपने रब से कहता है खुशी खुशी, जरा सुन लीजिएगा, गौर से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। वो अपने रब से खुशी खुशी कहता है, मैं वो नहीं सुना रहा हूँ, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तक़ूल, उसको सवालात कर लिए, सवालों के जवाब दे दिए, जन्नती बिछोने मिल गए, जन्नती ख्वान मिल गए, जन्नती नेमतें मिल गई, जन्नती हवाएं आने लगी। और ये भी मैं बता दूं, जब जन्नत सुनना है गौर से, जब जन्नती जन्नत में चला जाता नहीं, जब कब्र में चला जाता है ना, तो उसकी कब्र में जन्नत की तरफ से खिड़की खोल दी जाती है। ये सुभान अल्लाह, खोली गई जन्नत की तरफ से। जन्नत की तरफ से। एक दूसरी बात ये मैं बता दूं, ये हो सकता है तुमने ना सुनी हो या सुनी हो तो फिर ये समझ में ना आई हो, जहन्नम की खिड़की भी खोल के दिखाया जाता है। ये पहले मुसलमान को जहन्नम की खिड़की खोलकर जहन्नम दिखाई गई और फिर कह दिया गया इस खिड़की को बंद कर दो। देखिए और क्या कहा गया, अगर तू नबी के बारे में सही जवाब न देता, क्या बात है, वाह वाह, अगर तू नबी के बारे में सही जवाब न देता है, वही सवाल लास्ट और वही फाइनल है, मन रब्बुका मा दीनुका, दोनों जवाब दे दे और ये ना दे मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि रजुल, यानी जैसे मुनाफिक कहेगा हा हा ला अदरी कुंतु अक़ूल, यानी कुंतु मा समिअतु यक़ूल, यानी क्या कहेगा वो, हा हा ला अदरी मैं नहीं जानता, मैं तो वही कहता था जो कहते हुए सुनता था लोगों को, लोग कहते थे हमारी तरह, अपनी तरह, उसकी तरह, इसकी तरह, जो बोलते वो भी नहीं बोलता था। वो कहेगा मुनाफिक, उसके लिए जहन्नम की खिड़की, जन्नत की खिड़की पहले खुलेगी, उसे भी मैं बताऊंगा, मगर मर्द मोमिन से कहा जाएगा देखिए जहन्नम है, जहन्नम है, अगर तू नबी के बारे में सही जवाब न देता तो तेरा ठिकाना ये जहन्नम था, इसमें जाता देख ले, फिर फरिश्ते बंद कर देंगे, जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी और कहा जाएगा अब तेरा ठिकाना जन्नत है। तो मोमिन के भी दो ठिकाने हुए, एक जन्नत, एक अब जहन्नम का ठिकाना इसका खाली रह गया। कौन सा ठिकाना भर गया इसका, जन्नत। समझ में आ रही है पढ़े लिखे लोग, कौन सा ठिकाना भर गया, जन्नत वाला। और मुनाफिक के भी दो ठिकाने, याद रखिएगा, मुनाफिक के भी एक जन्नत एक जहन्नम। जब वो जाएगा अपनी कब्र में तो उसकी कब्र में पहले जन्नत की खिड़की खोली जाएगी, तो कहा जाएगा अगर तू नबी के बारे में सही सही जवाब दे देता तो तेरा ठिकाना ये बाग नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, तेरा ठिकाना ये जन्नत है, तेरा ठिकाना ये बागात है, ये ठिकाना है तेरा, मगर तूने सही जवाब न दिया, इसलिए वो खिड़कियां बंद हो नहीं दिखाई जाएगी, जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी, जहन्नम की लपट, जहन्नम की तपिश उसकी कब्र के अंदर आती रहेगी। दो ठिकाने मुनाफिक के भी याद रखेगा, मैं नतीजा निकाल के दे रहा हूँ आपको, दो ठिकाने मोमिन के भी और दो ठिकाने काफिर के भी। और कर रहे हैं, मोमिन का ठिकाना जन्नत वाला भर गया, जहन्नम वाला खाली है, याद, मोमिन का ठिकाना जन्नत वाला भर गया, जहन्नम वाला खाली। काफिर के भी दो ठिकाने, मुनाफिक के भी दो ठिकाने, जहन्नम वाला जन्नत वाला, काफिर का ठिकाना जहन्नम वाला भर गया, जन्नत वाला खाली। वाह वाह सुभान अल्लाह, अब तो समझ गए, काफिर का जन्नत वाला खाली, काफिर का और मोमिन का जहन्नम वाला खाली। अब क्या होगा, ये हदीस पढ़ी है मैंने, और पढ़ी नहीं पढ़ाई भी है, समझाई भी है, जरा सुनिएगा। अब मोमिन का जन्नत वाला, मोमिन का जहन्नम वाला खाली है, जहन्नम वाला खाली है। काफिर पर दो गुना अज़ाब ये होगा, काफिर का जो अपना ठिकाना जहन्नम का था उस पे भी उसका कब्जा होगा, और जो मोमिन का ठिकाना खाली था जहन्नम का उस पे भी उसी का कब्जा कब्जा। और मोमिन के लिए तुम्हारी समझ में नहीं आया, मोमिन के लिए दोगुनी खुशी ये होगी कि जन्नत के अपने ठिकाने पे भी कब्जा करेगा, और जो काफिर का बचा हुआ ठिकाना है मोमिन का कब्जा उस पे भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, काफिर के जन्नत वाले पे भी मोमिन का कब्जा होगा, क्या बात है। दो ठिकाने, वो क्या कहेगा, अपने रब से खुशी खुशी कहेगा जब उसे जन्नत भी छोड़। अब तो गौर करने लगे थे, खत्म कर लो, करवा लो। अरे ये समझ में नहीं आ रही, गाड़ी बात हो रही। हाँ चलो हल्का करके मैं सुनाई देता हूँ।
वो मर्द मोमिन जो जन्नत में गया उसने देखा जन्नती बिछोने जन्नती नेमतें साले इनाम जन्नती तो अपने रब से कहेगा रब्बी अक़िमिस्साह। अगली बात रब्बी अक़िमिस्साह कहेगा मैं मेरे रब जन्नत में जाने वाला जैसे मास्टर साहब के वालिद साहब हाजी हशमत अली साहब अगर अल्लाह ने अपने फजल से उनको जन्नत अता फरमा दी तो खुशी खुशी क्या कहते हैं अपने रब से खुशी खुशी मरने वाला अल्लाह का बंदा कहता है रब्बे अक़िमिस्साह रब्बे अक़िमिस्साह रब्बे अक़िमिस्साह। जल्दी से जहां रब जल्दी से क़यामत कायम कर दे क़यामत कायम कर दे क़यामत कायम कर दे क़यामत कायम कर दे हमारा बुरा क्यों चाह रहे हो? अरे जल्दी क़यामत आएगी तो अभी तो हमने बच्चों की शादी भी नहीं की कायम कर दे ऐसे कह रहा वो जल्दी से क़यामत कायम कर दे वो कह रहा बोल रहा खुशी खुशी बोलता है क़यामत कायम कर दे क्यों कह रहा है इसी बात मैं आपको मिसाल से समझा दूं जो हदीस शरीफ के हाशिये में लिखी हुई मैंने उसको समझा समझ में आया आपकी समझ में आएगा आसानी से। वो कहता है जल्दी से क़यामत कायम कर दे इसलिए कि मेरी माँ से मुलाकात क़यामत में होगी अबू जी से मुलाकात तो क़यामत में होगी या कब्र में थोड़ी होगी। मरने वाला कह रहा क़यामत कायम कर दे जिस तरीके से यहाँ से दिया जाने वाला उसे मकान अच्छा मिल जाए अच्छा मिल जाए खाना अच्छा मिल जाए तो जल्दी जल्दी फोन करेगा आपको बताएगा वहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं मालिक बड़ा अच्छा मिल गया है खाना अच्छा मिला है पहनने अच्छा मिला है मकान अच्छा मिला है वो जल्दी जल्दी बताता है। ऐसे ही कब्र में जब जन्नती बिछोने मिल गए जन्नती नेमतें मिल गई जन्नती इनाम मिल गए तो अपने रब से कहता है परवरदिगार आलम जल्दी से क़यामत कायम कर दे ताकि माँ से मुलाकात हो अपनी माँ से बता दूं माँ कब्र में मालिक बड़ा अच्छा मिल गया। सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलील अहमद साहब क़िबला मालिक ने सलूक बड़ा प्यारा किया तमाम चीजें जन्नती अता फरमा दी इसलिए कहता है जल्दी जल्दी रब्बी अक़िमिस्साह रब जल्दी से क़यामत कायम। और दूसरे एतबार से और समझा दूं वो कहता है मैंने कब्र में देखे देखे तेरी जन्नत की नेमतों का मजा चख लिया। वाह वाह इस जुमले से तो अगली बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी अगर तवज्जो दोगे गौर करोगे। आने जाने वालों को अगर देखोगे तो फिर तकरीर हो गई देखो फिर नजर उतरी और इतनी गौर से देख रहे हैं उधर मेरे कहने से भी मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। देखो इधर उधर अगर देखोगे तो फिर जुमले भी जहन से निकल जाएंगे बात समझ में नहीं आएगी। सुनो रब अक़िमिस्साह रब मेरे क़यामत कायम कर दे क्यों कहता है इसी बात इसलिए बोलता है रब जन्नत में कब्र में हूँ कब्र में रहते रहते मैंने तेरी जन्नत के खाने खा के देख लिए हैं जन्नत के बिछोनों पर लेट के देख लिया जन्नती हवाएं मैंने देख ली है हवाएं जो आ रही है सब क़यामत आएगी। अब जन्नत में जाना क़यामत के बाद होगा अभी जाना नहीं होगा। अपने रब से कहता है रब जल्दी से क़यामत कायम कर दे ताकि क़यामत के हिसाब से निपट जाऊं जन्नत में चला जाऊं इसलिए कि मैंने कब्र में रहते हूँ जन्नत का मजा देख लिया है। जब कब्र में जन्नत का ऐसा मजा है तो जन्नत के अंदर रहना जन्नत का मजा कैसा। वाह वाह जन्नत के अंदर मजा कैसा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए कहता है कि रब्बे अक़िमिस्साह रब जल्दी से क़यामत भेज दे जल्दी से क़यामत भेज दे। यह मौत अच्छे मकान की तैयारी होगी इंशाअल्लाह नहीं होगी हाँ अच्छे मकान की और ताल्लुक हमारा टूटा मकान बदला। दूसरी बात पे आ जाओ अनिया मुख्तसर आ जाओ अनिया मौत। अब इस पे मौत में अगर बोलने लगे तो कितनी आयतें कितनी हदीसें सुनाने लगे नहीं पूरा टाइम इसी पे निकल जाएगा।